बच्चों, आजकल जो मैं अ, समाज में अनुभव कर रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ, उसमें टूटते रिश्ते, तलाक का केस हो गया, अलगाव हो गया, पति अलग रहा है, अलग रह रहा है, पत्नी अलग रह रही है। अगर इसकी जड़ में जाओ तो जो मैं सोचती हूँ, जैसा मेरा सोचना है, मैं थोपती नहीं हूँ, मैं किसी को ऐसा ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ अपनी बातों से। इसमें दो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तलाक लेने में, अलगाव करने में, पति पत्नी को अलग करने में, घर को तोड़ने में दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। दो लोग नहीं कहेंगे, दो फैक्टर कह सकते हैं, और वो है एम स्क्वायर। क्या वो क्या है? मम्मी एंड मोबाइल। जिस घर की मम्मी और मोबाइल दोनों पर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, वो घर कभी नहीं टूटेगा। विषम परिस्थिति में भी, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों नहीं हो, कितनी भी भयावह क्यों नहीं हो, कभी पति पत्नी में अलगाव नहीं हो सकता, कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी, कभी बालक अलग नहीं रहेंगे, घर नहीं बिखरेगा अगर ये दोनों पर नियंत्रण हुआ तो। एम स्क्वायर। होता क्या है कि जब लड़की ससुराल जाती है तो निश्चित तौर पर माँ को चिंता रहती है कि मेरी बेटी गई है वहाँ, पता नहीं कैसे होगी, नए वातावरण में किस तरह से एडजस्ट कर रही है, क्या पता उसके ससुराल वाले उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। स्वाभाविक चिंता है, होनी भी चाहिए। और दूसरा, मोबाइल। हर क्षण हर वक्त उस घर की खबर लेना, अभी क्या हो रहा है, सो को उठ गई, नाश्ता क्या बना, खाना क्या बना, सास क्या कर रही है, पति क्या कर रहे हैं, तू ही खाना क्यों बना रही है, वो क्यों नहीं बना रही है। छोटी छोटी बातों पर जो हम दखलंदाजी करते हैं, ये हमारा टूटते रिश्ते का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर माँ जननी ध्यान दे, केवल लड़की के नहीं, लड़के के लिए भी है, दोनों के लिए है, तो इस बिखरते रिश्तों को रोक सकती है। खास करके लड़की की माँ। लड़के में तो कोई परिवर्तन आता नहीं है, वो तो शादी के बाद भी अपने घर में अपनी माँ के साथ ही है। परिवर्तन आता है लड़की के क्षेत्र में, एडजस्ट उससे करना पड़ता है दूसरे परिवार के खान पान रहन सहन के अकॉर्डिंग। ऐसी स्थिति में अगर माँ समझदार होती है तो क्या करती है, अपनी बेटी को समझाती है, बेटा अभी आप उस घर में गए हो, वहाँ के रीति रिवाज को देखो, वहाँ के रीति रिवाज को सीखो, और तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, इतने साल हमारे घर में रह गई हो, अब तुम्हारा वो घर है, वहाँ तुम्हारी जो सास है मुझे ही समझो, तेरी माँ की तरह है। अगर इन बातों पर हम ध्यान रखेंगे तो टूटते रिश्ते को, बिखरते रिश्ते को हम रोक सकते हैं। होता क्या है, मोबाइल में दिन रात की जो चर्चाएं होती हैं हम ट्रांसफ़र करते हैं। कई बार कोई कारण से लड़की रोते रोते कह देती है, मम्मी आज तो मुझे बुखार आ रहा है, मुझे चाय बनाना है, मुझे कॉफ़ी बनाना है, मुझे खाना बनाना है। माँ का दिल दहल जाता है। माँ कहती है, अरे मेरी बिटिया को बुखार लग गया है, और कैसे लोग हैं उसके ससुराल वाले, बुखार में भी खाना बनवा के खाते हैं। उनका मन विचलित हो जाता है और यहीं से दरार शुरू हो जाती है, और ये दरार धीरे 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 बढ़ते 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 एक अलगाव उत्पन्न कर देती है। तो अगर हम अपने परिवार को, अपने बेटियों को अपना घर बसाना चाहते हैं तो एम स्क्वायर से हम दूर रहें। शिक्षाप्रद चीज़ें दें। आप उनको माता कुंती, माता सीता, माता द्रौपदी, इनकी कहानियों को बताएं कि किस तरह से माता कुंती ने अपने 5 बेटों को कैसे परवरिश किया। पांडव के जाने के बाद द्रौपदी की इतनी तकलीफ़ें हुई, फिर भी वो नहीं गई। क्या उनके पिता द्रुपद अपनी पुत्री को नहीं रख सकते थे? लेकिन वो मान सम्मान नहीं मिलता जो आज माता द्रौपदी को मिला हुआ है। वो मान सम्मान माता कुंती को नहीं मिलता जो आज माता कुंती को मिला हुआ है।
तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इतना ही कहूँगी कि अगर जो आज की स्थितियाँ हो रही हैं, जो समाज में हम देख रहे हैं, जहाँ सहन शक्ति की कमी हो रही है, वहाँ चाहे तो मदर उनको प्रेरित करके उसे घर को बसा सकती हैं। तो चलिए मैं वीडियो को विराम देती हूँ, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में अगली बातों के साथ।